लाइक मोर आइसक्रीम, जो कि आइसक्रीम बनाने में नुमाया नाम है, उस पर क्या हम दूध के धुले हैं और पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने विजिट किया। आइए आपको उनके अंदर के हालात से रोशनास कराते हैं, ताकि आपको भी मालूम हो कि यहाँ से कैसी कैसी बीमारियां जन्म लेकर आपकी सेहत को तबाह बर्बाद कर रही हैं। सबसे पहले हम इनके प्रोडक्शन एरिया में आते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये बहुत बड़े बड़े जो कीड़े हैं, शहद की मक्खियाँ हैं और दूसरी चूंटियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हमारा इस्तेमाल करती हैं इस प्रोडक्शन एरिया में जहाँ पर आइसक्रीम तैयार की जाती है। ये वो आइसक्रीम है जो बच्चे बड़े सब बहुत ही शौक से खाते हैं। लेकिन इसका म्यार क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स में इन चूंटियों का, मक्खियों का और ये शहद की मक्खियों का क्या किरदार है, ये आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरीके से ये मुख्तलिफ किस्म के जर्म, बीमारियों के, ये बेसिकली कैरियर्स होती हैं, ये वहाँ से उसके जर्म जो हैं वो कैरी करेंगी और लाकर यहाँ पर मुख्तलिफ इनकी जो मशीनें हैं, दूध है, खोया है, उसमें ये चीज़ें अपने जर्म जो है ये छोड़ जाएंगी। कि जिस जगह पर चीनी मौजूद है, जो कि आइसक्रीम का बेसिक इंग्रेडिएंट है, यहाँ पर भीड़ों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। फर्श पर आपको गंदगी और गलाजत वाज़े नजर आ रही है। ये देखिए, यहाँ पे हमें चूहों का फुजला भी नजर आ रहा है, कॉकरोचेस की आमाजगाह है। क्योंकि इंग्रेडिएंट्स खुले पड़े हैं, हर चीज़ ओपन है, ये सिर्फ नाम की जाली है, अदरवाइज इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हर तरह का कीड़ा अंदर बआसानी दाखिल हो रहा है। नाज़रीन, ये जो एक बड़ी सारी मशीन हमें नज़र आ रही है, ये असल में मिक्सिंग मशीन है। इसमें आइसक्रीम के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें मिक्स किया जाता है। सबसे पहले आप बाहर देखें, आपको बाहर भी इसमें कीड़े मरे हुए नज़र आएंगे। अगर हम अंदर खोल कर देखें, जिस तरह ये ओपन है, एकदम शदीद गंदी स्मेल हमें आती है। इसमें कैसे दूध महफूज रह सकता है? दूध की तो लाइफ ही बहुत थोड़ी होती है। जो इनका प्रोडक्शन एरिया है, यहाँ ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, ठंडक बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ये किस किस्म का दूध यूज़ करते हैं, किस किस्म के इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं जो इस ह्यूमिडिटी में ख़राब ही नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा हैरानगी की बात है। इसमें किस किस्म के केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि यहाँ पे जितनी गंदगी है, फर्श गंदे हैं, अंदर इतने कीड़े मकोड़े मौजूद हैं और इतनी ह्यूमिडिटी है, इस ह्यूमिडिटी में ये दूध ख़राब होने से कैसे महफूज रहता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस जगह पर ये मिक्सिंग होती है, यहाँ पे आपको जाले भी नज़र आएंगे और इतनी अंदर स्याही है, ये कहाँ से इतना ज़्यादा धुआं आता है इसमें, जो कि इसमें साथ शामिल होता है। इसमें इतना ज़्यादा कार्बन शामिल हो जाता है कि इनको मज़ीद चॉकलेट डालने की शायद ज़रूरत ही नहीं रह जाती। जगह जगह से पेंट भी उखड़ रहा है। ये वही पेंट और जाले हैं जो इसके अंदर शामिल होंगे। यहाँ की स्मेल ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये अगरबत्तियाँ जो हैं वो भी यहाँ पर लगाई हुई हैं
क्योंकि इतनी ज़्यादा बदबू है इसमें कि उसका असर ज़ाहिर करने के लिए इन्होंने अगरबत्तियाँ इन्हें जलानी पड़ती हैं। ये यहाँ पर हमें जो एक सफ़ेद सा एक मटेरियल पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये असल में फैट्स हैं। ये वो फैट्स हैं, वो चर्बी है जो इसमें आइसक्रीम में मिलाई जाएगी। ये वो चिकनाहट है, किस किस्म की है, सिंथेटिक है, एनिमल फैट है या क्या चीज़ है, ये अभी हम फूड सेफ्टी ऑफिसर से पूछते हैं कि ये क्या है और इसका क्या मसरफ हो सकता है, कहाँ से आई है, आया एक्सपायर तो नहीं है। क्योंकि आम तौर पर इस तरह की जो छोटी छोटी फैक्ट्री हैं, ये लोग अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए और कॉस्ट कट डाउन करने के लिए सब स्टैंडर्ड और गैर मेयारी चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं। नाज़रीन, जुल्म की इंतहा देखिए। यहाँ पर जहाँ ये सूखा दूध जिससे ये आइसक्रीम तैयार की जाती है, वो जहाँ पे स्टोर किया गया है, उसके अंदर ये रेंगने वाले इंतहाई गलीज किस्म के कोई कीड़े हैं। ये वो कीड़े हैं जो इस दूध में साथ शामिल होते हैं और अल्टीमेटली आइसक्रीम में शामिल हो जाएंगे, उसी तरह क्रश हो जाएंगे, सब चीज़ें साथ चल जाती हैं। कतन कोई इसकी तमीज़ नहीं की जाती कि हमने ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ पे रखने हैं, वहाँ पे सफाई के हालात क्या होने चाहिए, इसका इंग्रेडिएंट्स जो है ये आगे इस्तेमाल कहाँ होने हैं और अल्टीमेटली इसको खाएगा कौन। वो मासूम छोटे छोटे बच्चे जो इनका खूबसूरत पैकिंग पेपर देख के, जो इनकी कलर स्कीम से अट्रैक्ट होके वो जो खाएगा, उसको तो नहीं पता कि इस आइसक्रीम में ये जो कीड़े हैं ये भी अंदर शामिल हो चुके हैं। ये ड्राई मिल्क है। ये ड्राई मिल्क जहाँ पे रखा गया, अभी हमने ये बोरी उठाई है तो यहाँ से हमें ये कीड़ों की बड़ी तादाद हमें नजर आई है। ये देखिए, खुले इंग्रेडिएंट्स इसी तरह यहाँ पे पड़े हुए हैं। असूलन तो ये बड़े ही अच्छे अंदाज में किसी ऐसे स्टोर में पड़े होने चाहिए जहाँ पे नमी भी ना आए, जहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल्ड हो, जहाँ पर इस तरह का कोई भी कीड़ा, कोई चूहा, कीड़ा, मक्खी, मच्छर, ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर ना आने पाए। लेकिन इस बात का ख्याल कौन करेगा? अगर इन्होंने ये चीज़ें पूरी करनी होती तो ये पंजाब फूड अथॉरिटी से लाइसेंस बनवाने ना चल जाते, क्योंकि इन्होंने तो हर जगह से मुनाफा कमाना है, सेहत का कतन कोई ख्याल नहीं रखना। नाज़रीन, इतनी बड़ी तादाद में ये कीड़े देखकर मेरा तो इस आइसक्रीम पर से ईमान ही उठ गया है। न जाने वो मासूम बच्चे जो इसको इस्तेमाल करेंगे उनके साथ क्या बीतेगी। कोमल, अगर पंजाब फूड अथॉरिटी ना जाग रही हो, आप लोग अगर इस तरह आवाम की सेहत का ख्याल ना रख रहे हो, तो ये ज़मीर फरोश लोग न जाने हमें किस तरह की चीज़ें खिलाते रहें। बिल्कुल मोहसिन साहब, आपने देखा ही होगा जो यहाँ की कंडीशंस हैं, ठीक है, जो यहाँ की सफाई के इंतज़ामात हैं या जहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो किस हालात में बन रही हैं और किस तरह से बन रही हैं, वो आपने सारा का सारा नोट किया होगा। कैमरे की आंख बेहतर दिखा सकती है। तो यहाँ पर जो सफाई के इंतज़ामात हैं वो भी इंतहाई नाकिस हैं। किसी भी वर्कर्स के कोई मेडिकल्स नहीं है और यहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई ख्याल नहीं रखा गया। ये जो इतने ज़्यादा कीड़े हैं, ये कौन से कीड़े हैं? मैंने तो ज़िंदगी में देखे पहली बार है। मोहसिन साहब, ये कोई आइसक्रीम के कीड़े हैं? नहीं, एक्चुअली ये स्पेसिफिक जो हैं वो इंसेक्ट्स हैं जो सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर ही आते हैं। जब हम घर में काफ़ी अर्से तक कोई दूध की चीज़ पड़ी रहे तो उस पर इस तरह के प्रोडक्ट जो है वो इंसेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो बेसिकली लैक्टोज जो है वो उनको यूज़ करते हैं और उन पे ज़िंदा रहते हैं।
ये जो दूध यूज़ कर रहे हैं जी ये किस क्वालिटी का है? मोहसिन साहब बेसिकली मतलब देखने में तो लग रहा है कि ये यूएस से जो है वो इंपोर्ट किया गया और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन अब हमने इसके सैंपल्स ले लिए हैं, वो भी हम लैब से उसका भी रिजल्ट वेरी सुन आ जाएगा। और दूसरा ये कि हो सकता है कि ये किसी लो मार्केट से लिया गया हो जो रिजेक्टेड हो। समटाइम्स कंपनीज भी तो रिजेक्ट कर देती हैं, या फिर जब आप इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ जब चेकिंग होती है तो वो भी इसको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन मोस्टली जब अगर आप इनसे पूछेंगे तो यही कहेंगे कि ये किसी अग्री मंडी से या किसी और ऐसी शॉप से लाए हुए हैं जहाँ पे मोस्टली जो है वो रिजेक्टेड माल जो है वो सेल आउट होता है। एसओपीज क्या कहते हैं? पंजाब फूड अथॉरिटी के प्योर फूड रूल्स क्या कहते हैं कि जो ड्राई मिल्क है जी। इस तरह ह्यूमिड वेदर में इसको ओपन पड़ा होना चाहिए? नहीं मोहसिन साहब, अब आप देखते हैं कोई भी प्रोडक्ट जो एक पाउडर फॉर्म में है, हम उसे अपने घर में भी रखेंगे तो वो लम्प्स बन जाते हैं उसमें, ठीक है। वो इसलिए होते हैं क्योंकि इनके लिए कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है जो इनको मिलता नहीं है। जब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर देते हैं तो उनमें लम्प्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ऐसा ही इनमें भी हुआ है। इनके लिए एक स्पेसिफिक जो है वो टेम्परेचर और एक स्पेसिफिक लैब होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर हर एक चीज़ के जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड हो और एटमॉस्फेयर एक स्पेसिफिक होना चाहिए इन सब प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन ये ओपन एनवायरनमेंट में रखे हुए इस वजह से यहाँ पे इंसेक्ट्स प्रोड्यूस हो गए हैं और बाकी सारे जो आपके। और कोमल इसकी एक्सपायरी डेट आपने चेक की? जी वो जो है वो भी चेक किया है, इस पर लिखी तो हुई है कि ये जो है वो बिल्कुल अप टू द डेट है, लेकिन वैलिड है अभी? जी अभी तो वैलिड है, लेकिन इसके सैंपल्स जो हैं वो ले लिए हैं, वो लैब में भेजेंगे, वहाँ से पता चल जाएगा कि ये क्या है। अच्छा कोमल, ये क्या चीज़ है जो इस कार्टन में पड़ी हुई है? मोहसिन साहब ये इन्होंने जो है वो फैट यूज़ करते हैं जो कि आइसक्रीम बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन मोस्टली एनिमल फैट यूज़ करते हैं। ये कुछ और तरह की फ़ैट है, इसके ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल सोर्स से आई है या फिर वेजिटेबल सोर्स से आई है। जस्ट ये एक फ़ैट है। फैट होती है वो इतनी वाइट नहीं होती है जी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वाइट है। हो सकता है कि ये जो आजकल बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ये इन पे चर्बी पिघला के उसकी जो फ़ैट बना रहे हैं और वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है ये वही फ़ैट हो। जो ये फैट है इसका अभी तक कोई सोर्स मेंशन नहीं है। अगर ये एनिमल फैट होती, ये उसमें ये नेचुरल फैट होती, अगर जो कि दूध में से एक्सट्रैक्ट की जाती है, अगर वो वाली फैट होती तो उसका ऊपर बाकायदा मेंशन होता, लेकिन इसके ऊपर सोर्स नहीं लिखा गया, ऊपर इस पे कुछ दर्ज नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका जो सोर्स है उसको छुपाया गया है। छुपाया क्यों जाता है? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी मशकूक चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उनकी इजाज़त नहीं है, इसलिए ऐसा गोल मोल लेबल लगाया जाता है, कुछ मेंशन नहीं किया जाता ताकि कस्टम हुकाम या पंजाब फूड अथॉरिटी उनको बैन ना कर दे, पकड़ ना ले। क्योंकि अगर ये इंडस्ट्रियल फैट हुई, ये खुदा ना खास्ता किसी ऐसे हराम जानवर की फैट हुई तो वो तो हराम होगी। अच्छा कोमल, ये क्या मशीनें हैं और ये क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए। मोहसिन साहब ये इनका मिक्सिंग टैंक है जो काफ़ी अर्से से इन्होंने यूज़ नहीं किया शायद। ये मिक्सिंग टैंक है जी, और उसके ऊपर इन्होंने सारा कार्ड कबाड़ डाला हुआ है, लेकिन ये जो दूसरी मशीनें हैं ये यूज़ में है इनके। ये जो है ये पास्चराइजर है जिसमें जो यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, लेकिन यहाँ की सूरत हाल को देख के ही लगता है कि वो मरते होंगे, वो जिंदा ही हैं फिलहाल। और दूसरा ये जो है ये होमोजेनाइजर है जिसमें ये लम्प्स को जो है वो तोड़ने के लिए और उसको प्रॉपर मिक्सिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर के अंडर इसके में यूज़ करते हैं। और उसके बाद ये मिक्सिंग टैंक है जिसको ये मिक्सिंग करने के बाद नीचे सप्लाई कर देते हैं और फिर वहाँ से वो कुल्फियों वाले जो है वो जार्स उनमें फिल करते हैं और आइसक्रीम बनाते हैं। अच्छा कोमल, अगर हम इस मशीन की हालत देखें, ठीक, और इसके अंदर ज़रा स्मेल चेक करें। जी मोहसिन साहब, लाइक अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये फंगल ग्रोथ हुई है और मुझे नहीं लगता कि इन मशीनों की कभी भी CIP हुई है, ठीक है। लाइक क्लीनिंग प्लेस एक प्रोसेस होता है, जो मशीनें हम बाहर उठा के नहीं ले जा सकते, उनको हम उन्हीं जगहों पर जो है वो वॉश करते हैं, इसको क्लीनिंग प्लेस बोलते हैं।
वो एक प्रोसेस है जो इन्होंने कभी किया हो मुझे नहीं लगता, और वैसे ये यूज़ करते हैं। कोई इनका यहाँ पे फीफो का सिस्टम नहीं है, CIP का सिस्टम नहीं है, मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे IPM भी होती होगी। और जितनी ये गंदी कंडीशन है और अनहाइजेनिक कंडीशंस में ये प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो सरासर ज़्यादती है, अब अपने साथ भी और आवाम के साथ। इनके खिलाफ अब आप क्या कार्रवाई करेंगे? मैं इनको सील करूंगी और इनके सैंपल्स लिए हैं वो लैब में भेजेंगे। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा और ये अपने सारे प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते तब तक फैक्ट्री सील रहेगी। ये मशीन कौन सी है? मुझे ये मिक्सिंग टैंक लग रहा है मिक्सिंग इनका। टैंक लगता है जी। इसमें दूध मिक्स होता है आइसक्रीम वाला। जी मुझे ये इसको स्मेल करें ज़रा। जी बिल्कुल, इसे अंदर जाके स्मेल करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी स्मेल वैसे ही बाहर आ रही है इतनी ज़्यादा कि ये मतलब ये पता नहीं क्या बना रहे हैं, वल्लाह आलम ये क्या जहर बना रहे हैं। इसका मतलब ये तो खराब दूध की स्मेल लग रही बिल्कुल है। ऐसे। और इस तरह का ये कीड़ों वाला जो दूध है इससे आइसक्रीम बनेगी तो क्या वो सेहत के लिए ठीक है? देखें, अगर यही बात है, यही वजह है कि आज हमारे अस्पताल जो हैं वो भरे पड़े हैं। अगर ये लोग सीधे हो जाएं तो हमारे अस्पताल खाली हो जाएं। अभी देख लें, ये कैंसर, हेपेटाइटिस, ये सारी जो बीमारियां हैं, HIV, ये सारी क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह से हैं। ये इसी तरह के गंद खिलाने की वजह से लोग यही खा रहे हैं, बच्चे यही खा रहे हैं और चिल्ड्रन अस्पताल भरे पड़े हैं। इसके लिए आइडियल सिस्टम क्या होना चाहिए? जी, इसके लिए मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर आप दूध का काम बहुत सेंसिटिव काम है, इसके लिए इन्हें प्रॉपर CIP सिस्टम मुतारफ़ करवाना चाहिए। इस टैंक में इस वक्त भी ख़राब दूध मौजूद है। ये अपना टैंक या अपना बैच जैसे ही प्रिपेयर करें उसके बाद इसकी CIP करें। CIP के लिए जो केमिकल रिकमेंडेड हैं, HNO3 हम रिकमेंड करते हैं, इसके अलावा अल्कली होती है NaOH, उसके साथ ये इनकी वो कंसनट्रेशन मैं आपको बता दूंगा 2 से 3% NaOH के साथ गर्म पानी के साथ इन्हें धोया जाए जब भी इनका बैच ख़त्म हो। नाज़रीन, आप देखें कि ये वो मशीन है जो कि दूध को प्रोसेस करती है और इन पाइपों के ज़रिए दूध को आगे मुंतकिल कर दिया जाता है। अगर आप इस पाइप को अंदर से देखें तो इसमें दूध के अज्जा आपको वाज़े नज़र आएंगे। बाहर भी आपको जगह जगह दूध की चिकनाहट, उस चर्बी की चिकनाहट आपको नज़र आएगी। नासिर साहब, आप मालिक हैं इस फैक्ट्री के? जी। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। आपने लाइसेंस ये पहले से बनवाया हुआ? लाइसेंस अभी बनवा लेते हैं। नहीं, आप तो बनवा लेते हैं, तो काम शुरू करने से पहले आपको बनवाना चाहिए था। बस नहीं बनवा सके, अभी बना लेंगे इंशाल्लाह। नासिर साहब, जो आइसक्रीम यहाँ पे तैयार हो रही है, आप उसके म्यार से मुतमईन हैं? बिल्कुल 100% अल्लाह के हुक्म से। ये सैंपल आपको दे दिए ना मैंने, ये चेक करें, इसमें नक्स निकले फिर मुझे फ़ाइन करें जितना आपका दिल चाहे। मेरी ये मटेरियल आपने देखा है, ये आपके सामने पड़ा हुआ है, इसमें कोई फॉल्ट है, जितना फ़ाइन करेंगे मैं दूंगा। नासिर साहब, हमने तो देखा है, हाँ। आपने नहीं देखा। मैंने भी देखा, मैंने तो आपको दिखाया है। अगर आपने देखा होता तो आप वो ऊपर जो कीड़े देखे हैं ना, जो उस खुश्क दूध में रेंग रहे हैं ना, जी, कभी भी नहीं जो होता। इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, ये बात आप मैं मेरे नहीं साथ मानता। ऊपर चलें और वहाँ पे मैडम चल को के भी कीड़े साथ देखें। लेके जाएं, जी, मैडम, बिल्कुल। हाँ, मैडम भी दिखाएं साथ इनको जाती हैं और भी, आपको मुझे भी कीड़े दिखाएं। दिखाते हैं बिल्कुल कि जो नहीं उस है। खुश्क मैडम दूध ने में मेरा रेंग हाल रहे हैं। देख लिया, जो ऊपर- बंदा इस तरह ऊपर के काम खुले- कर, मेरी ऊपर बात सुने खुले सर, इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं और अंदर जो ऐसे बंदा कीड़े रेंग रहे इस हैं। लेवल पे वो काम कर कीड़े रहा है जो ना, हैं, वो कीड़े आप आप कहने से तो कीड़े नहीं आ जाएंगे। दिखा दें मुझे, कोई दूर तो नहीं है, दिखाएं, मैडम को भी साथ लेके चले, मेरे बर्तन देखें, मेरी फैक्ट्री देखें। आ जाए। ये खुश्क दूध नहीं है नासिर साहब, और उसके साथ सर जी, रेंगने ये वाले पता कीड़े नहीं अब नहीं हैं। आपने कराया कि किसने कराया, हम तो नहीं ऐसे करा सकते। अच्छा, ये हमने करा ये दिया। ये हम आपके जो बंदा खुले पड़े हैं, अमेरिकन- हर चीज आपकी खुली पड़ी है और उसके अंदर रेंगने वाले और कीड़ों का आपके सर पास कोई जी, जवाब है? ये आप कहते बात- हैं कि मेरी फैक्ट्री में कीड़े ही नहीं है, ठीक, यही आपने कहा ना हाँ, कि तो है मेरी ही फैक्ट्री में ये कीड़े कहाँ से आए हैं? ये वो कीड़े हैं जो इस दूध के अंदर पैदा हुए हैं और जो इसके ये साथ दूध मिक्स है। होके और सर जी ऐसे ना बात ये को दूध बढ़ाएं, है ना, ये दूध है, ये दूध है और ये क्या है? ये दूध है, और ये इसमें क्या नस्ल चीज है? डाले। ये क्या चीज है? ये है पाउडर, और ये क्या चीज है? ये यार देखिए, ये ये चीज बाहर गिर गई है, अच्छा, ये बाहर यहाँ से उठा के हमने। मेरी तो बात सुनिए यही आप। वाले कीड़े वाला ये दूध है ना। टेम्परेचर जिसको आप कह रहे हैं, इसमें आप सिर्फ एक काम मैं करें, इसकी एक काम बात कर कर रहे रहा हैं हूँ कि ये मैं आपको- इसकी बात कर रहा हूँ ना, इन कीड़ों की। मैं कर रहा हूँ, ये तो नीचे ये गिरी फैट हुई कहाँ चीज से ली है, आप? ये नीचे गिरी हुई चीज है। अच्छा, ये नीचे गिरी हुई चीज को ही आप यहाँ से उठा रहे हैं ना, ये आपके जो हम दीगर चीजें हैं, जो ये सांचे हैं, इसको स्टेलाइज किया कभी आपने? उसके ऊपर जंग लगा हुआ है, उसी के अंदर आइसक्रीम बन रही है। दिखाएं,
ये फूड ग्रेड ना हो अच्छा। तो आप मेरी फैक्ट्री को सील कर दे याद के लिए। आपके पास लाइसेंस एक भी सांचा आपके ऐसा पास निकाल दे जो लाइसेंस फूड ग्रेड का ना हो। अच्छा जी, ठीक है ना? इसका मतलब है तो कि आपको 12 बनाने लाख, दें हाँ? कि सुंडियां मिला हुआ दूध आप इस्तेमाल कर लें, आपको करने दें। दिखाए ना सुंडियां, आपको ये पूरी बाहर फैक्ट्री चीज खोल है दें। कि गिरी हुई है, आप ये उसको हमें आई है। आपकी फैक्ट्री के अंदर ये है बात ना, नहीं है। आपके प्रोडक्शन एरिया के अंदर है ना, इसको आप बाहर कहते हैं आपके प्रोडक्शन एरिया के अंदर चीजें ऐसे ही क्या नहीं है। फंगस लगी हुई चीजें जो नजर आ रही हैं, ये क्या है? कौन ये हमले आए हैं, ये खत्म। ये हमले आए हैं, इसको बाहर हमने वेस्ट में फेंकना है। चलें ठीक है नहीं बाबा। क्या ठीक है, आप बताएं ना। सर आप बड़े हैं, आप बेहतर हैं। सर आप बड़े की बात नहीं, बड़े आपसे हम की जीत बात ही नहीं है। सकते। हम आपने दावा किया आपसे हम नहीं जीत नासिर सकते। साहब, आपने दावा किया था कि आप भी आपकी फैक्ट्री दूसरी में कीड़े नहीं आप भी- है। आपने ये दावा किया था कि मुझे कीड़े दिखा दे। आप मेरे ठीक, मटीरियल की आपको बात कर रहे हैं कि आपके जी, आपके मटीरियल मटीरियल के में- साथ ही मटीरियल कीड़े हैं ना, में- आपके प्रोडक्शन एरिया के आप अंदर कीड़े किसी हैं। को ना ठीक अप्रिशिएट है? करने की अच्छा, यार आप भी आप आए। लोग अच्छा Appreciate appreciate काफी कर रहे हैं। आपको अवार्ड देना अच्छा चाहिए, काम कर गंदगी रहे हैं का। पहले। आपको गंदगी का अवार्ड दे देना चाहिए। आपको दीगर चीजों का अवार्ड दे देना चाहिए कि आप दूध के अंदर आपसे सुर्खियां बहस में मिला तो कर हम दे रहे जीत ही हैं। नहीं सकते। की स्मेल सूंघते हैं आप? सर जी अब ये बंद पड़ी हुई है। बंद पड़ी है नासिर भाई, सर तो जी, ये आप आपने मेरी बात साफ सुने, करके जब रखनी है। वाश होती है ना, आपकी सोच है कि कैसे वाश होती है। 3 घंटे में ये यकीन मशीन करें, वापस जिस तरह का ये मैंने आखिरी आपका दफा वॉश प्रोडक्शन कब हुई एरिया थी, यही बता दें। जब ये ली थी तब हुई थी वॉश, उसके बाद तो लगता है वॉश ही नहीं हुई है। सर जी जाने दे खुदा का नाम, हम भी इंसान है यार, जानवर नहीं है। आप तो ऐसे समझते हैं अगले बंदे को जैसे आग भी ऐसे नहीं बनाई जाती जैसे आप और जाने दे यार। आइसक्रीम आप इस खुदा तरह का बना नाम रहे हैं। है कि हम जानवर हैं कोई यार? आप ही इंसान आ गए सारे। कुत्ता भी किसी जगह पे बैठते हैं ना तो जगह साफ आराम से आराम से। आप डराने के लिए आए हैं यहाँ पे? मेरे ये पैसे मैंने लगाए हुए हैं, किसी तो ने आप नहीं लगाए पैसे हुए। लगाए, इसका मतलब है आप मेरा मतलब है कि आप इधर आके मालिक बन गए। आप ऊपर से आप ऐसे कह रहे हैं कि आप हेल्प कर रहे हैं, डराने की नहीं कोशिश कर रहा मैं। आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप आराम से बात करें मेरे साथ, नासिर साहब, आप आराम से बात करें। आप- मैं आपसे आराम से बात कर रहा हूँ ना। आपने इस आइसक्रीम बनाने की कहीं से तरबियत ली? जी बिल्कुल कहाँ है, से? मेरा 25 साल का तजर्बा है। मैं आइसक्रीम स्टिक बनाता रहा हूँ, वो सामने फैक्ट्री मेरी बंद पड़ी है। नासिर साहब, तो जो प्रोडक्शन एरिया है उसके अंदर ये कीड़े, ये तो सर मक्खियाँ, जी नीचे ये चीज कीड़े- गिर गई है हमारी ये अभी- मेरी बात सुनो, मैं आपकी आपको फैक्ट्री के मैं अंदर बात ये चल रही बताता है हूँ। ना, फैक्ट्री प्रोडक्शन हमारी, एरिया मेरी के एक अंदर है मिनट ना। बात सुन ले। मैं रात को मनसेरा से आया हूँ, ये बंदा भी मेरे साथ था, ठीक है। रात को भी आपके आने के बाद मैं नीचे उतरा हूँ, ठीक है। हमारी फैक्ट्री बंद है अभी, ईद के बाद अभी रेस्ट हमने की है कि अभी इसकी सफाइयां वगैरह जब होनी है। यार नासिर इंसान साहब, है आपके अंदर आप, मेरे फ्रीजर में बर्तन आइसक्रीम आपकी तैयार हो रही है, ठीक है, और आप कहते हैं कि आपकी फैक्ट्री बंद है। और नहीं कैसी बंद बात है करते यार, हैं? जो ठीक है, प्रोडक्शन अभी जिसको हम आप बोलते मुझे हैं वो ये नहीं हो बताएं, रही। देखें चाहे नहीं हो रही, अंदर नीचे जान सांचों में बीमार आपकी हो गया, आइसक्रीम 2 दिन पड़ी तो भाई है, साहब। ठीक है, अंदर आपकी फैक्ट्री के अंदर जो यहाँ पे हमारा इतने बंदा मिक्स कीड़े हैं। बनाता है ना, वो 2 दिन से बीमार है बेचारा, वो नहीं आया। तो इसका मतलब ये आप तो नहीं मेरे है ना, देखें आपने, नासिर साहब, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर आपका बंदा बीमार है तो उसकी सजा उन बच्चों को मिलनी चाहिए जो बिल्कुल खा के कैसे वो भी मिलेगा? बीमार हो। बिल्कुल। ऐसा तो हाँ, नहीं होना हाँ। चाहिए ना। मेरा जो मटेरियल आपने देखा है ना, जो बंद, आप नीचे गिरी हुई चीज को जिम्मे कह के ये खानी है। नासिर साहब, पागल है वो यार। चींटियां आपसे इजाजत लेके उस दूध के अंदर शामिल नहीं होंगी। बिल्कुल वहाँ नहीं, वो पे, दूध ठीक, के अंदर वो क्यों जब जाएंगी? खुले हुए आपके वहाँ पे उस तोड़े में जिसमें दूध है ड्राई, उसमें वो चींटियां रेंगती हुई अंदर नहीं जाती हैं भला? कैसी बात करते हैं? वो जंग दिखाएं, लेके अंदर आपके नहीं सामने जाती पड़ी हैं। मैंने आपको वहीं जाके दिखाया है कि वहाँ पे चींटियां भी चले उसी आगे। तरह मौजूद है और वो अंदर जा रही हैं। अरे आजा गर्मी लग नासिर रही है। साहब, जी सर, आपने गुस्सा तो बड़ी जल्दी कर लिया था। सर जी नहीं, मेरी बात सुन, मेरी एक बात सुन ले। ये आप ले जाएं। मेरी मेरी बात सुनिए, ये ले जाएं आप पकड़े तो सही। सर, जब इसको हाथ में वाश तो पकड़ना करना है, जब मेरी इसको- आंखें कमजोर हैं सर, शायद देखने वालों की भी आंखें कमजोर हों, आपकी सही हो। इसके अंदर अपने ईमान से बता दें जंग लगा इसके अंदर आइसक्रीम बन रही है इस टाइम। तो इसके अंदर बनती नहीं, है। जब बनेगी तो इसको इसके अंदर गर्म बनती पानी नहीं। से वॉश करते, ऊपर गीजर लगा हुआ है मेरा। गर्म आए मैं पानी आपको का- दिखाता गर्म हूँ। पानी आपने आज जो गर्म किया होगा ना सुबह काम शुरू करने से पहले, और सर जी वो दिखा आए दें मैं आप। इधर आए, वो दिखा देंगे आप एक गर्म मिनट, करते कहाँ पे? इधर आए, इधर आए, दिखाता हूँ। दिखा दें हमें कि यहाँ पर आपका गर्म पानी दिखा देंगे सर, मुझे पानी दिखा दें। आप ही ने खोला है सर। सर जी, मैंने तो खोला नहीं है सर। यार अपना बंदा भेजे, ऊपर गीजर लगा हुआ है कि नहीं? गीजर लगा पानी होगा की सर, तरह है, है। पानी की तरह है, पानी तो खत्म हो गया। प्रोडक्शन बंद है।
अच्छा पानी तो खत्म हो गया आपका। प्रोडक्शन हो चुकी है, वो कैसे हुई? और सर जी वो थोड़ा सा मिल्क है वो थोड़ा सा? निकाल रहे हैं, थोड़ा सा हम यार उसको खा के अगर एक बच्चे की भी अगर सेहत खराब हो जाती है या जान को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? सर जी वो तैयार मिल्क पड़ा हुआ है ना, लेके जाएं उसको भी, उसमें उसको भी लेके इसी जगह से ही बन के गया है ना। थोड़ी सी एक चीज पड़ी हुई है, वो मैंने आपको खिलानी है, खा लेंगे? जी जरूर आए। मेरी फैक्ट्री की बनी हुई है, जो भी फैक्ट्री की बनी हुई है, मैं थोड़ा सा कच्चा दूध भी खा लेगा। ये वाला नहीं वो जो मेज पे पड़ा हुआ है, वो जो मेल है ना, वो जो मेज पे पड़ा हुआ है, वो जो मेज पड़ा हुआ है, देखो इधर आ, वहाँ पे जो च्यूंटियां वो रिंग के अंदर जाती हैं। दूसरे अगर मासूम बच्चे खा सकते हैं तो आप क्यों नहीं खा सकते? क्यों नहीं खाते? वो इधर से ही जा रही है ना, और कहाँ से? आसमान से तो नहीं ना आ रही, यहाँ से ही जा रही है ना साहब। नाज़रीन, अब हम आते हैं इनके कोल्ड स्टोर में, जहां पर आइसक्रीम तैयार करके रखी गई है। वहां पे क्या हालात हैं वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप इस कोल्ड स्टोर का फर्श देख लें। ये वो फर्श है जिसको शीशे की तरह साफ होना चाहिए। इसके अंदर जो कीचड़ मौजूद है, जमा हुआ कीचड़ मौजूद है, ये बजाते खुद जर्म्स का और वायरसेस का बहुत बड़ा मंबा है। सर, ये जो कोल्ड स्टोर है, जिस तरह फर्श पर कीचड़ जमा हुआ है और उसमें ये आइसक्रीम उसी तरह ओपन पड़ी हुई है, और पीछे बैकएंड पर भी आपने हालात देखे हैं, तो आप समझती हैं इस कोल्ड स्टोर के जो हालात हैं वो SOPs जो हैं उनके मुताबिक हैं? नहीं, इसके हालात बहुत ज्यादा खराब है। मतलब आपने जहाँ से एंटर किया है, पहले देखें कि यहाँ पे एक सेपरेट शूज होने चाहिए। सबसे पहली बात ये है, मतलब बाहर का जो माइक्रोबियल कंटेंट जो भी है वो रूम में आना ही नहीं चाहिए। यहाँ के शूज सेपरेट होने चाहिए। दूसरा, मास्क यूज करना चाहिए, प्रॉपर ग्लव्स, प्रॉपर होना चाहिए सब कुछ। तीसरी बात ये कि ऑनर ने ये बताया कि ये इनका डिस्कार्ड का या वेस्ट का मटेरियल है, ठीक है। ये इनकी वहाँ वो आइसक्रीम पड़ी हुई है जो उनके सप्लाई जानी है, ठीक है। ये वेस्ट वाली है? हाँ, ये वेस्ट वाली है। अगर जो वेस्ट वाली है वो भी इसी तरह पड़ी है जिसके ऊपर कोई अलग मार्क नहीं है? मतलब किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा कि कौन सा वेस्ट का है, कौन सा एक्सपायर्ड है और कौन सा फ्रेश है। दूसरी बात ये कि उसी तरह एक्सपायर्ड है और उसी में भी फ्रेश स्टॉक भी रखा हुआ है। कुछ बास्केट्स ऐसी हैं जो फ्रेश हैं, मतलब उनका ये सप्लाई अभी जानी है। इसकी भी कुछ प्रॉपर सैम्पलिंग होनी चाहिए कि ये मटेरियल स्टॉक आया है, ये पैक होके कब जा रहा है, ठीक है। और तीसरी बात ये कि टेम्परेचर भी मेंटेन किया हुआ है, लेकिन किसी को नहीं पता कि कितना टेम्परेचर है, वो फ्लक्चुएट कर रहा है। कोई भी बैकअप पे कोई जनरेटर कोई भी चीज इन्होंने मेंटेन नहीं की हुई। सदफ, ये बताएं कि ये जो इनके मुताबिक जो ये वेस्ट मटेरियल है, ये वेस्ट तो नहीं करते होंगे? ये इनके अकॉर्डिंगली ये कह रहे हैं कि ये बच्चों में बांट देते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसको रिसाइकिल करके ये वेस्ट किस वजह से है? ऐसा है कि लाइक शॉप्स पे वो हो जाता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर जाता है, आइसक्रीम मेल्ट कर जाती है, ठीक है, सॉल्ट और उसकी क्रिस्टल्स बन जाती हैं आइस की, ठीक है। वो खाने के काबिल नहीं रह गई, शॉपकीपर या कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो वो इनको वापस तो क्या ये बच्चों को बांट देना जायज है? डेफिनेटली नहीं है। जो एक्सपायर हो जाए, जो डिस्कार्ड किया जाना चाहिए, जाया किया जाना चाहिए, वो बच्चों में तो नहीं बांटा जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है। लाइक मुफ्त भी कोई खाए तो मौत क्यों खाए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि ये बच्चों में भी बांट दे, लेकिन ये बच्चों में भी नहीं बांटते, ये इसको रिसाइकिल करके दोबारा से वही आइसक्रीम बना के फिर सेल करते हैं। ATV
सारे रंग हमारे।